चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस वॉर रूम में कांग्रेस नेताओं की बैठक और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा वॉर रूम में चर्चा कर रहे हैं। हेरिटेज मेयर के धरने के मसले पर प्रभारी रंधावा चर्चा कर रहे हैं। मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास वहां पर मौजूद है, विधायक अमीन कागजी और रफीक खान भी मौजूद है। तमाम सब मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन जो हॉट टॉपिक बना हुआ है इन दिनों पार्षद और मेयर के धरने को लेकर वो लगातार धरना कर रहे हैं। विगत लगभग एक सप्ताह का समय बीत गया है। उनकी यही मांग है कि उनकी बातें सुनी जाए, लेकिन कहीं न कहीं अब जब सुखजिंदर सिंह रंधावा वहां पर पहुंचे हैं तो इस मुद्दे को भी तवज्जो दी जा रही है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस के वॉर रूम में बैठक कर रही है हेरिटेज मेयर के मसले को लेकर भी, क्योंकि पार्षदों के साथ वो धरने पर बैठी हैं और वो जो विषय चल रहा है उस पर जितनी भी बातें हैं दोनों पक्षों की ओर से वो सुनी जा रही है, पार्षदों की ओर से भी और मेयर की ओर से भी। इसके अलावा क्या ये पूरा मामला रहा उसकी जड़ से जानने की कोशिश, लेकिन तमाम सभी चीजों के बीच पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा का दौर भी। प्रताप जी, अमीन भाई, हम लोग बैठे थे, डिस्कशन हुआ और प्रताप जी का महेश जी से भी डिस्कशन हुआ है। बहुत जल्दी इसका एमिकेबल सॉल्यूशन निकालेंगे। पूछो। हाँ, ये सर एक अधिकारी को हटाने का जो है मांग चल रही है। देखिए, कोई भी बात अपन करते हैं तो उसकी मेरिट डिमेरिट देखी जाती है। पूरे बात की अधिकारी ने अपनी बात लिख दी और मेयर ने अपनी बात लिख दी। दोनों पे मेरिट डिमेरिट के आधार पे क्या एमिकेबल सॉल्यूशन हो सकता है उसका विचार करके डिसीजन करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है चुनाव आने वाले और ये मुद्दा है जो बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए गंभीर है? कोई गंभीर मुद्दा नहीं है। स्थितियां आती है, जब अपन राजनीति में होते हैं तो कई बार ऐसी स्थितियां आती है जिसको इंटरवीन करके सुलझाया जाता है और उसको बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे राजनीतिक नुकसान होने की कोई संभावना हो। हम अपने लेवल पे जो बात मेरिट पे सही होगी उसका डिसीजन करेंगे और करके अभी रंधावा जी ने इंटरवीन किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। तो देखिए, विधायक रफीक खान को आप सुन रहे थे, वो बातचीत कर रहे थे मीडिया के साथ, क्योंकि जब इस बैठक में शामिल हुए उससे पहले प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बैठक जारी है, सभी के साथ मंत्रणा हो रही है, किसी एक निश्चित मुद्दे पर नहीं, किसी एक टॉपिक पर नहीं, बल्कि ओवरऑल पार्टी की परफॉर्मेंस और आगे क्या किया जाना है चुनावी साल में, इन सभी चीजों पर जो मंत्रणा है, जो बैठक है वो हो रही है प्रभारी के द्वारा। प्रभारी पहुंचते हैं, हर महीने उनका दौरा होता है राजधानी जयपुर में। वो कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलते हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हैं और आलाकमान के जो मैसेजेस होते हैं वो भी पहुंचाते हैं। बढ़ते हैं जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर धरना प्रकरण पर। अब आपको अपडेट देते हैं। चारों जनप्रतिनिधियों से बातचीत प्रभारी रंधावा कर रहे हैं। मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी भी वहां पर हैं। अब मेयर और पार्षदों को बुलाने की भी जानकारी है। प्रभारी रंधावा इस मसले को सुलझाने के लिए सभी पक्षों के साथ चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लाइव जुड़ गए। योगेश जी, प्रभारी रंधावा पहुंच गए एक बार फिर से जयपुर। हालांकि पार्टी इसको सतत प्रक्रिया बताती है जब भी पहुंचते हैं और मंथन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ होता है, लेकिन इस बार जो हॉट टॉपिक सभी की नजर में आ गया है, आगे तक भी पहुंचा, वो था मेयर और पार्षदों के धरने को लेकर। अब ये जानकारी है कि सभी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, मेयर को भी बुलाने की बात है, पार्षद भी वहां पर पहुंचेंगे, क्या जानकारी? और देखिए, पूनम, बैठक इस वक्त जारी है और रंधावा जयपुर हेरिटेज के विवाद के मद्देनज़र बैठक ले रहे हैं। जलदाय मंत्री महेश जोशी अभी बाहर निकल आए हैं। उन्हें कहीं अति आवश्यक काम से जाना था, इसलिए वो बाहर निकले। मीडिया से उन्होंने फिलहाल बातचीत करने से इनकार किया, लेकिन लब्बो-लुबाब यही है कि अब जो धरना दे रहा है उस पक्ष से भी रंधावा मिलेंगे, बातचीत करेंगे। मेयर मुनीश गुजर हैं और जो पार्षद हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनसे भी बातचीत होगी और उसके बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद कोई एक राय करके इस पूरे मसले का हल निकाला जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा पूनम, कि जयपुर हेरिटेज में बोर्ड बना है कांग्रेस का, मेयर बनी है कांग्रेस की। कांग्रेस के जो पूरी तरह कहा जा सकता है कि एक दो में से एक मेयर जयपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी की है और यही हालात रहे कांग्रेस पार्टी के और इसी तरह की अंदरूनी खींचतान रही तो निश्चित तौर पर इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। तो ऐसे में किसी भी परिस्थिति जो चुनावी
कालखंड में अगर होती है तो ये नुकसान उठाना पड़ता है। अभी बैठक स्थल जो है कांग्रेस का वार रूम है, जहाँ पर प्रभारी रंधावा जब से राजस्थान के दौरे पर आता है तभी उनका ये मकसद होता है कि जो विवादित मसले उनको सुलझाने पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी ज़िले के हों, क्योंकि जयपुर है राजधानी है और यहाँ पर राजनीति बेहद गर्म है। महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, रफ़ी खान, अमीन कागजी, चारों जनप्रतिनिधियों को एक साथ बैठाकर सुखजिंदर रंधावा ने बात की है और महेश जोशी अपनी बात कहकर बैठक स्थल से रवाना हो चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि एक लबोलुबाब यही रहने वाला है कि जल्दी इस मसले पर एक सकारात्मक हल निकले। कांग्रेस की जो जयपुर की राजनीति है वो एक स्थायित्व उसके अंदर आए और कई मसले हैं जयपुर में जिसको लेकर अभी सुलझाना बाकी है, चाहे वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का मसला हो और जयपुर को 2 जिलों में विभक्त करने का जो मसला था उस पर भी जयपुर के विधायक विरोध जता चुके हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुलकर बोल चुके हैं कि जयपुर के 2 टुकड़े नहीं होंगे। तो ये पूरा एक कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर अभी फिलहाल मुद्दा ये है कि जयपुर में जो मेयर धरना दे रही है, जो जयपुर के कांग्रेस के पार्षद और जो निर्दलीय पार्षद जो सपोर्ट कर रहे हैं वो धरना दे रहे हैं, तो उनको मनाकर और गाड़ी पटरी पर लाई जानी चाहिए और जो उनकी मुख्य मांग है उसको लेकर भी कोई हल निकलना चाहिए। जी बिल्कुल योगेश जी, और कहीं ना कहीं अब मांग पर बात होने से ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसको जल्द से जल्द सभी की सहमति के जरिए सुलझाया जाए, क्योंकि मेयर और कमिश्नर के बीच में झगड़े की बात तय नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि 2 साल पहले इस तरह की परिस्थितियां बनी थी ग्रेटर मेयर की और कमिश्नर की भी उस समय जो बातें सामने आई। हालांकि जो परिणाम तब निकले थे इस पूरी उलझन के बाद में वैसे अभी नहीं है। और इस मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कह रही है कि तब जब कमिश्नर और मेयर का विवाद हुआ था तब तो आपने झट से इस पर अपने परिणाम दे दिए थे, मेयर को हटा दिया, उसके बाद में तमाम सारी चीजों को कोर्ट तक ले जाया गया, लेकिन अब अपने बोझ में इस तरह का नहीं है। तो ये एक लीड लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसीलिए इस मसले को मेरे ख्याल में जल्द से जल्द सॉर्ट करने की जरूरत भी आन पड़ी है। योगेश इस पर क्या कहेंगे, कितना क्विक और स्पॉन्टेनियस होना चाहिए अब इसके बाद में ये सब कुछ? देखिए पूनम, जयपुर का मसला सुलझ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। हमारे साथ अभी पूर्व विधायक और अलवर के कद्दावर नेता थानागाजी के पूर्व विधायक गंगावत जी हमारे साथ हम बात करेंगे। गंगावत जी, रंधावा जी से आप मिल रहे हैं, क्या बात है जो कहेंगे, किन मसलों पर चर्चा हो? रंधावा साहब से खाली वैसे मिलते ही रहते हैं। रंधावा साहब से आज तो कोई अगर कोई संगठन के बारे में कोई राय लेंगे, पूछेंगे तो उनको बता देंगे कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कि हम तो अशोक गहलोत जी, सीपी जोशी, इनके साथी नवल किशोर जी के, हमने तो अपना जीवन इस कांग्रेस में किया है। तो जो राय होगी, संगठन कैसे मजबूत हो, आगे सरकार कैसे रिपीट हो, ये सारी बातें के लिए राय देंगे। क्या लगता है कि अलवर की कांग्रेस के अंदर क्या सुधार होने चाहिए, अलवर की कांग्रेस में आने वाले समय में चुनाव में फ़ायदा मिले? और जिस तरह अभी कुछ विवाद देखने को मिले थे और अभी भारत जोड़ो यात्रा भी निकली थी, बहुत अच्छा अलवर के अंदर रेस्पॉन्स रहा, उसके बाद कांग्रेस को लाभ भी हुआ, तो किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कांग्रेस के अंदर वहाँ पर चेंजेस या बदलाव या सुधार? अलवर में तो बहुत बढ़िया सुधार है। बहुत जितेंद्र सिंह जी हमारे एकमात्र नेता हैं, उनके नेतृत्व में सब लोग काम करें। बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि महत्वपूर्ण है आज के दिन की खबर। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ बातचीत के बाद क्या इस पर निष्कर्ष निकलता है उस पर भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल